पूरा देश और प्रदेश गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम से मना रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों सहित कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। परेड में उत्तर प्रदेश दमकल विभाग आकर्षण का केंद्र रहा। दमकल विभाग ने महज परेड में सहभागिता ही नहीं की, बल्कि हजरतगंज स्थित मुख्य कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजी फायर अविनाश चंद्र, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार समेत विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीजी फायर ने उन तमाम दमकल कर्मियों को पुरस्कृत किया जिन्होंने मेहनत से विभागीय कार्य किए और न ही सिर्फ विभाग का बल्कि प्रदेश का भी मान बढ़ाया। देखिए, पूरे वर्ष में 2024 में बहुत सारी चुनौतियां लखनऊ फायर डिपार्टमेंट के सामने आई और सभी चुनौतियों को समय रहते इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और लोगों की बेशकीमती जान को बचाया, संपत्ति को बचाया और आग को बुझाया। तो उनके ये जो अथक प्रयास था, लगातार प्रयास था आग को कंट्रोल करने का, बुझाने का, उसको सम्मानित किया गया है ऐसे लोगों को और उनको प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए गए। आपने कहा कि राष्ट्रपति आप उपलब्धि नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पिछले कई साल से फायर डिपार्टमेंट को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो केसेस भेजे थे उसको उपयुक्त पाया गया और भारत सरकार ने इसमें 16 लोगों को, जो 3 केसेस में 16 लोगों को, अधिकारियों कर्मचारियों को गारंटी मेडल दिया है। सरकार के ऊपर देखिए, ऐसा है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कुंभ मेले में फायर की व्यवस्था दी जा रही है। हमने वहाँ पर 53 फायर स्टेशन खोल रखे हैं, 20 फायर चौकियाँ खोल रखी हैं। उसकी तुलना में आप लखनऊ में देखिएगा, यहाँ पे 10 फायर स्टेशन है। प्रयागराज जैसे बड़े जनपद में जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 5,500 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें 9 फायर स्टेशन है। वहाँ पर 60-65 गाड़ियाँ हैं, लखनऊ में 70-75 गाड़ियाँ होंगी, वहाँ पे 320 गाड़ियाँ, सब एक से बढ़ के एक गाड़ियाँ वहाँ पे दी गई हैं। 1400 मैन पावर वहाँ पे दिया गया, ऑल रैंक मिला करके। लखनऊ में 225 केवल है, प्रयागराज में 175 है। वहाँ पे 10,000 फायर एक्सटिंग्विशर दिए गए हैं बड़े बड़े पंडालों को, बड़े बड़े अखाड़ों को, और 195 स्थानों पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं दिन रात, क्योंकि जो मौनी अमावस्या का महापर्व आने वाला है उस समय इतनी भीड़ हो जाती है श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की, कल्पवासियों की, अखाड़ों का जो शाही स्नान के लिए जुलूस निकलता है कि वहाँ पर सरसों भी छींटने की जगह नहीं रहती है। तो ऐसे मौके पर गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज वे में गाड़ियों को लगा रखा है और छोटी गाड़ियों के ऊपर होस पाइप लगा करके उनका मूवमेंट कराया जाता है। और पूरे मेला क्षेत्र में 3900 फायर हाइड्रेंट्स बनाए गए हैं, जिसको अभी चेक करके उनको पर्याप्त प्रेशर की व्यवस्था की गई है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था की गई है। और हमारे 53 वॉच टावर्स बने हुए हैं, जिस पे दिन रात निगरानी की जाती है। कहीं से भी अगर धुएं की लपट दिखाई देती है, इसके पहले कि कंट्रोल रूम के माध्यम से, जो वहाँ का ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, या जो भी सिस्टम है कम्युनिकेशन का, इसके पहले कि वहाँ से सूचना आती है, हम लोग फायर फाइटिंग के लिए शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सभी श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को जो कुंभ मेले में आना चाहते हैं वो पूरी निश्चिंतता के साथ आए यहाँ पर और अचूक फायर फाइटिंग व्यवस्था हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं। यूपी फायर सर्विस सर समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहती है, शायद सोशल मीडिया के माध्यम से या फिजिकली। तो पब्लिक के लिए कोई मैसेज? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि मेंटली हर आदमी अपने अपने घरों के, अपने अपने प्रतिष्ठानों के, अपने अपने जो भी वो जो काम करता है व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ऑडिट कर ले, खुद कर ले, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुला के करवा ले। और अगर उसका तार जर्जर हो गया है, कमज़ोर हो गया है, पुराना हो गया है, लोड लेने लायक नहीं है, लोड बढ़ गया है, तो उसको चेंज करवा ले। इस टाइम में जो थोड़ा बहुत पैसा वो खर्च करेगा, वो हो सकता है कि उसकी पूरी संपत्ति आग से ध्वस्त होने से बचा ले। तो इसमें हमें, आपको, सबको ये काम जो है कर लेना चाहिए। और अगर हम नहीं कर रहे हैं और लोड डाल रहे हैं
तो आप देखते हैं कि कहीं न कहीं इस तरह की घटना होती रहती है, चाहे झांसी में एनआईसीयू की घटना को आप ले लें, पीजीआई में ही लेवाना अग्निकांड हुआ था, या पीजीआई में ऑपरेशन थिएटर में घटना हुई थी। तो बहुत सारी घटनाएँ हमेशा होती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएँ लोगों की जागरूकता की वजह से, फायर डिपार्टमेंट जो जागरूक करता है उसकी वजह से प्रिवेंट भी हो जाती है। जो प्रिवेंट हो जाती है वो सामने किसी की नहीं आती। लेकिन हमें जो है लगातार इसमें जो है अलर्टनेस बरतना है और मानसिक तौर पे तैयार रहना है कि कैसे हम जो है आग लगने पर जो स्थानीय संसाधन हैं, पानी, मिट्टी, बालू, कंबल, उससे आग को बुझाएँगे। और अगर नहीं बुझा पाए तो जो भी निकास के मार्ग हैं, उन्हें बाधित ना रखें। कई बार देखा गया है घरों में कमरे में दरवाज़ा है, लेकिन उसके सामने या तो बेड लगा दी गई है या अलमारी रख दी गई है। अब ज़रूरत पड़ने पर आप भारी अलमारी को ना हटा सकते हैं, ना दरवाज़ा खोल के निकल सकते हैं। इस तरह की घटनाएँ कई जगह हो चुकी हैं। तो जितने भी एग्ज़िट मार्ग हैं, उसको चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे वो दरवाज़ा हो, उसको हमेशा खुला रखना चाहिए, जिससे इमरजेंसी पड़ने पर आप उससे निकल सकें।